गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आप लोगों का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी के साथ मैंने करवा दिया है। आपके पार्ट 1 का एक चैप्टर और पार्ट बी का मतलब सेकंड बुक, उन दोनों के एक एक चैप्टर मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा, लग रहा है मेरे को, है ना। बच्चों की क्वेरीज कुछ आती नहीं है। क्वेरीज नहीं आने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो सब कुछ आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा। आप लोगों में से उम्मीद करता हूँ काफ़ी बच्चे जो मेरे से पढ़े हुए भी हैं, जिनको नहीं है वो भी थोड़ा समझें इनको, ठीक है। आपका ये अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये वाली बुक है, ठीक है। इसके नाम है इसका इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर, और इसी के अंदर आपका चैप्टर नंबर 1 मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया था। आप लोगों को अब कम से कम इसकी स्टेट्स, इनकी कैपिटल, इनके बारे में, इंटरनेशनल बाउंड्री कौन कौन सी उनके बारे में, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इस बार जब आपका वीडियो चले तो मेरे को एक बार कमेंट करके बताना कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस बुक के लिए अप्रोच की। लूसेंट, ठीक है, जीके, दुनिया का किसी भी कंपटीशन में बैठोगे, जिस बच्चे ने ये पढ़ा 20% क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं अभी भी, ठीक है। 20% क्वेश्चन यहीं से आते हैं अभी भी। इसीलिए हम लोग इसको रिकमेंड करते हैं। 11th-12th का बच्चा अगर इतना भी पढ़ ले तो आप लोग जो आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल और STC वगैरह के जो एग्ज़ाम देंगे 12th के बाद में, उसमें ये किताबें बहुत काम आएगी, ठीक है। तो इन किताबों को अगर अप्रोच करके पढ़ें तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और सिर्फ ज्योग्राफी की नहीं है ये, इस पर सब एक से आता है आपका। कम से कम एक बच्चे को ये किताब तो रटी हुई होनी चाहिए, और ये मेरी गारंटी है 20 से 30%, 20% अगर डिपेंड करता है कंपटीशन किस लेवल का है, बाकी आपको वो भी मिल जाएगी। चलिए, आज का हम लोग हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट करेंगे। देखो, कहना हमारा काम है, और मानते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि होगा ये कि आज नहीं पढ़ोगे 2 साल बाद पढ़ोगे, 2 साल बाद नहीं पढ़ोगे 5 साल बाद पढ़ोगे। पर अगर कभी कंपटीशन देने बैठे तो ये किताब तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट आएगा आपका स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। आज हम लोग मोटा मोटी सर बात करके एकदम समझ लेंगे कि चैप्टर का मैं रीडिंग तो नहीं कर रहा हूँ मैं, बट फिर भी आप लोग समझिए। देखो, इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है, इतनी बड़ी वास्ट कंट्री है। देखो, ये यहाँ से लेकर आप लोग को दिख रहा होगा, ये पूरी की पूरी इतनी बड़ी जो वास्ट कंट्री है। पेज नंबर मैं आपको 10 का बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ देखोगे, यहाँ हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ से लेके नीचे यहाँ तक पूरा का पूरा इंडिया है। और आप लोगों को सिर्फ इतना पता होगा, लेकिन इंडिया यहाँ नहीं है। इंडिया आपका ये जो अंडमान निकोबार का जो पूरा का पूरा आइलैंड है, यहाँ पे छोटा सा जो पॉइंट है, ठीक है, ये भी हमारा इंडिया का एक पार्ट है। मैंने आपको बताया था नॉटिकल माइल्स के हिसाब से समुद्र की सीमा भी हमारी होती है ना। 12 नॉटिकल माइल्स वाला जो पूरा बताया था मैंने आपको, 12 और 24 दोनों का। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। ऊपर अगर आप लोग बात करोगे, देखो मैं थोड़ा यहाँ रख लेता हूँ, मैप तो अजी है नहीं मेरे पास बड़ा, तो ये देखो। फिर भी अगर आप लोग देखोगे ऊपर के अंदर आपका ये क्या है, ये बड़े बड़े आपके माउंटेन रेंजेस है। ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी रेंज। अगर आपको हिमालय को बोलेगा, हिमालय कैसा, हिमालय एक पहाड़ी नहीं है, हिमालय पूरी एक रेंज चलती है, रेंज श्रृंखला, है ना। ये इस तरीके से आपकी 3 रेंज है, वही रेंज आपकी हिमालय है। तो आपको हर जगह पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की अगर आप बात करोगे, राजस्थान में आपकी एक सबसे दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है अरावली, अरावली चलती है। ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेस्ट माउंटेन है। दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो आप लोगों को बताया जाता है, तो आप लोग बताते हो कि सर माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, वो दुनिया की। तो इंडिया की कौन सी है, इंडिया की K2, कंचनजंगा 2, ठीक है। अब कंचनजंगा 2 है तो कंचनजंगा 1 भी तो होगा, तो 1 कहाँ है ये भी बताना मेरे को। अब आप लोगों को यहाँ एक सबसे पहला जो काम है, जो इंडिया की माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, माउंटेन की बात कर रहा हूँ मैं, प्लेटूज की नहीं, माउंटेन रेंजेस, इनके बारे में मेरे को बताओगे आप लोग। मैप फिल करो, मैप पढ़ो, समझोगे। एटलस के बारे में मैंने स्टार्टिंग से समझाया था आप लोगों को कि आपको सारी चीज़ें करनी है। देखो, ये पूरा का पूरा आपका ये जो है ना मैप, अगर आप पेज नंबर 10 देखोगे तो आपको ये पूरा माउंटेन रेंज बता रखा है। ये आपके हिमालयन रेंज आ जाएगी। देखो, मैं पढ़ भी रहा हूँ, तो हिंदू कुश है, कुरुनाल है, उसके अलावा आपका काराकोरम, ठीक है, लद्दाख, जस्कार, शिवालिक माउंटेन, यहाँ आपको नंदा देवी, धौलागढ़,
अन्नपूर्णा, मकालू, माउंट एवरेस्ट यहाँ गया, कंचनजंगा इधर है। आपको फिर यहाँ मिलेगा सेवन सिस्टर्स। अब एक और चीज़ समझिए, सेवन सिस्टर्स कौन होती हैं? सेवन सिस्टर्स भारत के जो एनईआर का जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे 7 स्टेट्स है। 7 क्या है? स्टेट्स, उनको 7 सिस्टर बोला जाता है। 7 छोटी छोटी बहनें, छोटे छोटे राज्य। ये आपका पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ लिया तो फिर अगर आप लोग देखोगे राजस्थान का पार्ट है, ये राजस्थान का है। राजस्थान में आपका क्या रह गया? आपका अरावली है। फिर यहाँ मिड रेंज आ जाएगी, यह विंध्याचल माउंटेन है, सतपुड़ा रेंज आ जाएगी। लास्ट के अंदर इंडिया की जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वहाँ पे है कार्डोमम हिल्स। क्या नाम है इसका? कार्डोमम हिल्स। इसको हिंदी में बोला जाता है इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। तो ये आपका पूरा का पूरा माउंटेन रेंजेस। आपका आज का पहला होमवर्क, अभी आपकी जो क्लास चल रही है इसका है आप लोगों का ये होमवर्क। इंडिया के जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं उसको एक मैसेज में टाइप करेंगे और मेरे को जब ये वीडियो चल रहा होगा तब आप मेरे को वीडियो के जिस बाद में अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मेरे को बताएंगे कि कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस, ठीक है। इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे ये इस तरीके से, ये ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ एंड ये साउथ। अगर इंडिया को अगर आप मैप से समझ गए तो आपको कभी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये आपके माउंटेन रेंजेस है। आज हम लोग हमारा जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा, आपका देखना सिंपल सी चीज़ है। जो इंडिया की जो भी स्ट्रक्चर है, इंडिया के स्ट्रक्चर को इन लोगों ने मोटा मोटा 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। पेनिनसुलर ब्लॉक भी आएगा, हिमालय है, इन अदर्स के अंदर पेनिनसुलर माउंटेन है। फिजियोग्राफी के अंदर अगर आप लोग 6 पार्ट पहले देख लो, इसमें कौन कौन से सबसे बड़े 6 पार्ट है, मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ। आप लोग अगर रफ कॉपी में नोट्स बनाते हैं तो उसको उसके हिसाब से भी लिख लें कि कौन कौन से 6 मेन पार्ट है हमारे। तो लिखना स्टार्ट करें। पहला आएगा आपका द नॉर्दर्न प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। दूसरा आएगा आपका द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। हिल में आपका माउंटेन आ जाएगा, ठीक है, माउंटेन्स। पॉइंट नंबर 3 आएगा आपका पेनिनसुलर प्लेट्यूज, द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। फोर्थ हम लोग बात करेंगे द इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट की। फिफ्थ आएगा आपका द कोस्टल प्लेन्स और सिक्स्थ आएगा आपका द आइलैंड्स। आ गया। ये आपका 6 डिवीजन है और हर एक लेवल पे इसको दूसरे तरीके से डिवाइड कर रखा है। फिजियोग्राफिक डिवीज़न आपका ये 6 पार्ट में होगा, ठीक है। आपका है द नॉर्दर्न प्लेन्स, द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स और लास्ट आएगा आपका द आइलैंड। इन अगर आपको 6 को अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई, आपका चैप्टर पूरा का पूरा ऐसी चीज़ से ही बेस पे कि आपकी क्या है सारी चीज़ें। तो इतना आप लोग समझिए इसको। अब हम लोग बात करेंगे, देखो सबसे पहले नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ एक्चुअल में क्या मैं थोड़ा जिगजैग कर दिया था, आपको जो मैंने माउंटेन वाला पार्ट पढ़ा है वो आप सारा इसी में था बेटा, है ना, ये वाला ईस्टर्न माउंटेन वाला। और ये क्योंकि माउंटेन ही बने थे हमारी। अगर हम लोग अर्थ की अगर बात करेंगे, ये आपका इंडिया है, इंडिया के नीचे का एक पार्ट है और ये उसका एनईआर का जो पूरा पार्ट बनता है, ठीक है, ये आपका इंडिया बन गया। तो इंडिया का अगर हम लोग बात करेंगे नॉर्दर्न, यहाँ ये पूरा बेटा हिमालयन रेंज, ये आपका एनईआर का पार्ट, ठीक है।
सब यहाँ कार्डोमा मिल्स है, सतपुड़ा, या अरावली, इधर आगे राजस्थान के आसपास ये आपके खंबात के खाड़ी, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ आपके खूब सारे माउंटेन रेंजेस। सबसे पहले अर्थ के फॉर्मेशन में सबसे पहले रॉक बना, सॉइल नहीं बनी थी। रॉक बना, रॉक में फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस हुई, बारिश आई, गर्मी पड़ी, जो पत्थर था वो टुकड़ों में बटा, टुकड़ों में होते होते लास्ट के अंदर छोटे छोटे मिट्टी के कण बन गए। और जब ये मिट्टी के कण बने, कण बनने के बाद में आपके प्लेन्स बन गए। क्या बने? प्लेन्स। इससे पहले हम लोग बात करेंगे रिवर की। ये प्लेन्स को हम लोग नॉर्दर्न प्लेन ही, इसको रिवर प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी समझो आप। आज आपका इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, और नेक्स्ट क्लास में वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगा मैं इसी। तो आपका माउंटेन अगर आपको समझ में आ गया, माउंटेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है माउंट एवरेस्ट, दूसरा आएगा आपका अरावली। बाकी ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, उनको ऐसा इग्नोर नहीं करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक आती है अरावली माउंटेन। हमारे राजस्थान में, गुजरात से होते हुए आपकी दिल्ली तक जाती है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट है जो हिमालय का पार्ट है। हिमालय है जो हमारे नॉर्दर्न एक तरीके से बॉर्डर का प्रोटेक्टर है, जो बिल्कुल ऊपर के पार्ट में मिलेगा आपको। ये 3 रेंजेस में है, इसके बारे में मैं आपको एक एक सिंगल वर्ड टू वर्ड सबको समझा दूंगा कैसे रहता है। याद रखना है, जितनी भी जो हमारे यहाँ से रिवर्स निकलती है, क्या निकलती है? रिवर्स, वो सारी की सारी इन्हीं माउंटेन रेंजेस में आती है। ठीक है, रिवर में भी एक चीज़ और रखेंगे, रिवर के अंदर आपके रिवर के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, क्या बोलते हैं, और एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, पहले हम लोग इसके ओरिजिन की बात करेंगे। ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? इसके ओरिजिन आते हैं हमेशा माउंटेन की रेंजेस, हर एक पहाड़ से निकलेगी। अगर हम लोग बात करेंगे गंगा की, गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा निकलती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर्स, वहाँ से बर्फ पिघलती है। गौमुख हिमानी करके आपका एक पार्ट है, गाय का एक मुंह जैसे पहाड़ी है, उसमें से पानी निकलता है और वो पानी बाहर बहता है। ग्लेशियर क्यों? क्योंकि वहाँ बिल्कुल आपकी बर्फ़ है, और जब बर्फ़ आपकी मेल्ट होती रहेगी, मेल्ट होते होते वो क्या बन जाएगी? आपकी पानी बनेगी, और पानी बनते बनते वो आगे बढ़ता है। ये रिवर की स्टार्टिंग है, ओरिजिन बोलते हैं इसको। उसी की रिवीजन के बाद में वहाँ पे आता है आपका ट्रिब्यूटरीज। देखो गंगा निकली, ठीक है, गंगा यहाँ से यूँ निकलते निकलते आई। अब गंगा निकलते घूमते घूमते बिल्कुल बिहार से लास्ट में समुद्र में जाके मिल जाती। तो क्या यहाँ का जो पानी स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक पानी क्या एक ही नदी से आ रहा था? पानी यहीं से आ रहा था? ऐसा नहीं है। ठीक है, नदी स्टार्ट तो हो जाती है वहाँ से, वहाँ में पानी बहुत कम होता है। लेकिन पानी जब ये पहाड़ी इलाके से, जब ये मैदानी इलाके में आनी शुरू होती है, तब इसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वो आके आपस में मिल जाती हैं। जो नदी आके मिलेगी, उस नदी को हम लोग बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूट का मतलब होता है बलिदान देना। ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं अगर इस शब्द को समझे। क्या करना है? बलिदान, मतलब अपने आप को निछावर करना है। निछावर करने के लिए उसका वर्ड होगा ट्रिब्यूटरी। छोटी नदी आएगी और बड़ी नदी में आके मिल जाएगी। छोटी नदी आएगी, वो आके मिल जाएगी। इलाहाबाद के अंदर त्रिवेणी संगम है, तो वो संगम भी आपके इसी के अंदर ही रहता है। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करेंगे, पॉइंट नंबर 2 होता है डिस्ट्रीब्यूटर। नदी लेती नहीं है, देती भी है, और जो देती है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, एक बड़ी नदी ये गंगा जा रही है, गंगा ने क्या किया? अपनी ब्रांच निकाल दी कि यहाँ का पानी है जो बहता बहता, थोड़ा पानी यहाँ चला गया, थोड़ा पानी यहाँ चला गया। अब एक नदी यहाँ से निकल गई, एक नदी यहाँ निकल गई, दोनों गंगा है, लेकिन यहाँ जाके इसका नाम बदल देंगे, तो ये नाम बदला जाएगा, ये एक नई रिवर बन जाएगी। और जो दूसरी रिवर बनती है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है बांटना। तो जो रिवर अपना क्या करती है? पानी को बांट देती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी समझ में आ गया होगा, तो आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, माउंटेन रेंजेस के बारे में और प्लेन्स के बारे में। ये प्लेन बनते किससे? इन नदियों से। जो नदियाँ हैं, नदियाँ अपने साथ स्लिट्स को लेकर आती हैं। छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं, और वो मिट्टी के कण क्या होते हैं? बहुत बड़े इलाके में जाके फैल जाते हैं। ठीक है, नदी और नदी के आसपास के इलाकों में जाके फैल जाएंगे, और फैलने की वजह से क्या होगा? वो एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगा, और फर्टाइल होने की वजह से वहाँ पे आप लोग कल्टीवेशन कर सकते हो
वीट का और राइस का, गेहूँ और चावल। तो धान के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो जगह मानी गई है वो ये प्लेन्स माने गए, नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन मैक्सिमम रिवर से बनती है। हमारे इंडिया की और इंडिया में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है गंगा, ठीक है। इसका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इससे एक और जो नदी है उसका नाम है आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से, ओरिजिन वो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। ये नदी आपकी तिब्बत भी जाती है, चाइना से घूमती हुई और फिर इंडिया के अंदर एंटर करते हुए कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश। और जिस जगह से जाएगी हर एक जगह पे उसके नाम परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। लास्ट में जाके फिर ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाएगी, इसके बांग्लादेश के बाद में। बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं, इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, तिब्बत के अंदर इसको सांगपो बोलते हैं। मेरे को एक और आप दूसरा काम है आज का आपका कि मेरे को इसका आप लोग ओरिजिन बताओगे कि आपकी जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, इसका ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ से निकलती है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है ये कमेंट करके मेरे को बताएंगे। और जो बच्चे कमेंट करके बताएंगे मेरे को उससे पता चलेगा कि कितने बच्चों ने ये मेरी क्लास देखी, ठीक है। ये भी आपका टास्क। तो अपने ही नंबर से करें, ऐसा नहीं है झुंड बना के साथ में पढ़ रहे हो। ये आपका 2 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पार्ट नंबर 3 करेंगे आज। पेनिनसुलर प्लेट्यूज, हिंदी में इसको प्लेट्यूज को पठार बोला जाता है, जो माउंटेन के छोटे भाई हैं। माउंटेन की एवरेज हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, सी लेवल से ऊपर होते हैं, और ये थोड़े सी लेवल से नीचे की तरफ होने की वजह से इनको पठार भी बोला जाता है। ये आपके पहाड़ियाँ हैं और ये आपका पठार भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या बोलते हैं, पठार। डोम शेप में होंगे, आपके ऊँचे होंगे, जिनकी हाइट थोड़ी बड़ी भी होती है, लेकिन जो रेंज होती है अरावली या फिर आपकी वो बहुत बड़ी होती है। ये बहुत कम होती है, ये दूर दूर भी हो सकते हैं, नज़दीक भी हो सकते हैं, इनकी सीरीज भी बन सकती है, पर इनकी एवरेज हाइट इनसे काफ़ी कम होती है। ये आपकी माउंटेन रेंजेस हैं, ये आपके पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं। पठार बोला जाता है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में दक्कन का पठार, ये सारे के सारे पठार आपके वहाँ पर। आज इंट्रोडक्शन है, बाकी अपन लोग कल पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँगा मैं से। तो इतना समझ लो आज। अगर इतना समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ें। और उसके बाद आएगा आपका द इंडियन डेजर्ट। याद रखें डेजर्ट को, इंडियन डेजर्ट को तो छोड़ दो अभी। डेजर्ट कितने टाइप के होते हैं, डेजर्ट कितने टाइप के होते हैं, तो याद रखना हमेशा डेजर्ट होंगे 2 टाइप के। एक होगा हॉट डेजर्ट और एक होगा आपका कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। हॉट डेजर्ट इंडिया में भी है, इंडिया में कोल्ड डेजर्ट भी। हॉट डेजर्ट होगा जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, ऑन एन एवरेज यहाँ का 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। कोल्ड डेजर्ट होता है वहाँ माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। इंडिया की जो हॉट डेजर्ट का नाम है उसका नाम है थार डेजर्ट। क्या नाम है, थार डेजर्ट। यहाँ का है वो आपका लेह लद्दाख है। अब आप लोग एक चीज़ याद रखना, आपके दिमाग में आता है डेजर्ट का मतलब होगा कि वहाँ सैंड ड्यून्स होंगे, बड़े बड़े धोरे, ऐसा नहीं है। डेजर्ट वो जगह होती है जहाँ वेजिटेशन कम होता है, जहाँ प्लांट्स कम है, जहाँ एनिमल कम है और जहाँ पानी कम है। ये जहाँ 3 जगह होती है, जहाँ प्लांट्स को वेजिटेशन भी बोलते हैं हम लोग, एनिमल, और तीसरा होता है वो आपका वाटर, ये कम होना चाहिए। हॉट डेजर्ट में डिफरेंस रहता है टेम्परेचर असर, बाकी दोनों के दोनों बंजारी होते हैं। ये भी आपका इलाका हो गया। तो इंडिया है थार डेजर्ट और बाकी इंडिया का कोल्ड डेजर्ट है ये है आपका लेह। एक डेजर्ट और है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। गोभी की सब्जी खाते हो वही गोभी है आपकी, गोबी डेजर्ट चाइना में। उसके अलावा है साइबेरियन, ये सारे के सारे हैं आपके ठंडे डेजर्ट, बहुत माइनस में टेम्परेचर रहता है। मैंने आप लोगों को अभी जब और भी पढ़ाऊंगा तब इक्वेटर के ऊपर 3 टेम्परेट जोन, टॉरेट जोन और फ्रिजिड जोन होते हैं। फ्रिजिड जोन होता है जहाँ आप लोग और भी पढ़ोगे तब समझोगे आप लोग उसके अंदर कि जहाँ माइनस में रहता है, एक्सट्रीम कंडीशन रहती है, जहाँ पॉपुलेशन भी बहुत कम है, वो सारे के सारे आपके डेजर्ट ही पार्ट है, ठीक है। डेजर्ट के अंदर आप लोगों ने थार डेजर्ट सुना होगा, सहारा का डेजर्ट भी सुना होगा, ठीक है। सहारा डेजर्ट भी हॉट डेजर्ट है, और हमारा जो थार डेजर्ट है वो साइबेरियन डेजर्ट का ही एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। जैसा हमारे यहाँ पे डेजर्ट है वैसा साइबेरिया, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान इन इलाके के अंदर भी पार्ट है। आगे चले, उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 पॉइंट, 1, 2, 3 और 4, ये 4 पॉइंट समझ में आ गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्लेन्स की। प्लेन का मतलब समतल इलाके, जहाँ एवरेज हाइट भी कम हो जाती है, लेकिन इसके साथ एक वर्ड और जुड़ गया, और वर्ड का नाम है कोस्टल। तो कोस्टल से अगर आप समझोगे
तो ये आपका है समुद्र का इलाका, ठीक है, ये इंडिया। याद रखना आपका जो समुद्र है ये गुजरात बन गया, यहाँ पे गुजरात से लेके यहाँ तक पूरा, यहाँ से स्टार्ट होता है ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये समुद्र के टच पे रहता है। और जो कंट्री के 1, 2 और 3 तरफ पानी रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर कंट्री, जिसके 3 तरफ पानी होता है। तो हम लोग एक पेनिनसुलर कंट्री है और जिसके चारों तरफ पानी हो जाएगा वो बन जाएगा आइलैंड, जो भी आपका आने वाला है। पेनिनसुलर प्लेट्यू कंट्री के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसके इलाके हैं जो समुद्र के बिल्कुल किनारे पे 2, 3, 4, 5, 6 इलाके, ठीक है, ये इलाके हैं। ये यहाँ बता रहे हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में कि कोस्टल प्लेन क्या होता है। प्लेन इलाके हैं, बहुत फर्टाइल भी होते हैं, समुद्र के नज़दीक होते हैं। हालांकि समुद्र का पानी खारा है फिर भी ये ज़मीन बड़ी काम की होती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे सी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, बीचेस वाले इलाके होते हैं यहाँ आपके। तो ये सारा का सारा इलाका आपका कोस्टल प्लेन में आएगा। ये कैसे बनता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग जब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तब कर लेंगे। और आज का जो लास्ट पार्ट है वो है आपका आइलैंड। याद रखना आपका यहाँ छोटे छोटे बे ऑफ बंगाल के अंदर भी आइलैंड, ठीक है, मैं बुक के अंदर बताता हूँ कुछ आपके यहाँ पे भी आइलैंड। तो याद करना इंडिया इंडिया नहीं है, इंडिया समुद्र के अंदर भी है, वो भी एक आपके छोटे छोटे आइलैंड है, वो भी इंडिया के ही हैं। अब पेज नंबर 10 पे अगर आप लोग आ जाओगे तो आप लोग देखोगे, यहाँ देखो इधर छोटे छोटे ये आपके हैं। ये आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है, ये अंडमान सी, यहाँ आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, ये छोटे छोटे आइलैंड है आपके, ये यहाँ तक जा रहे हैं। जो आपका 8 डिग्री नॉर्थ है और 92 डिग्री ईस्ट, इसके यहाँ तक, ये लास्ट पॉइंट इंडिया का सबसे जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये यही है। यहाँ से अगर आप लोग लेफ्ट साइड में जाओगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जाओगे तो आपका आएगा आपका अरेबियन सी। अरेबियन सी के अंदर आपका है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के पास पास भी छोटे छोटे आइलैंड है, वो आइलैंड की बात करें। आइलैंड में लोग भी रहते हैं, वहाँ पे हमारे जैसे ही लोग हैं। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी अंडमान और जो निकोबार है, यहाँ पे जेल बनाई गई, उस जेल का नाम है सेलुलर जेल। मैं पढ़ाऊँगा उसके बारे में आप लोगों को। तो सेलुलर जेल थी, जब लोगों को काला पानी की सज़ा मिलती थी हिस्ट्री में, तो जो हमारे जितने भी वॉर प्रिजनर्स होते थे उनको वहीं पे सबमिट करते थे लोग। वहाँ पे जेल बनाई हुई है और वहाँ पे उनको छोड़ देते। वहाँ से अगर इंसान भागना भी चाहेगा तो भाग नहीं पाएगा। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो विलन होता है, विलन को उठा के बिल्कुल कहाँ डाल देते हैं, जेल में। और वो एक चोरी छुपे अगर भागने की कोशिश करता है तो जैसे वो ढक्कन खोल के देखता है, तो ढक्कन खोल के देखता है तो चारों तरफ समुद्र होता है, और वो समुद्र में तो भाग नहीं सकता, तो वो चुपचाप आके कहाँ बैठ जाता, अपनी चेयर में बैठ जाता, ठीक है। तो उस पिक्चर का नाम बताना, सलमान खान की पिक्चर है वो, लगता है पिक्चर देखते तो आप लोग बताएंगे उसका पक्का नाम। तो ऐसा ही आइलैंड भी रहता है जहाँ पे आपके बने हुए हैं। आइलैंड में रिसर्च के सेंटर्स भी हैं, बहुत बड़े अभ्यारण्य बने हुए हैं, लोग रहते हैं, बिल्कुल हमारी तरह सिविलाइज लोग हैं। तो ये आपका लगभग 5 पॉइंट है, ठीक है। हम लोग अब अगले वीडियोज़ के अंदर क्या करेंगे, हर एक पॉइंट का डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ूँगा मैं। आप इस चैप्टर को बड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जब अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा, और फिर कोई डाउट होगी तो हम लोग डाउट को भी क्लियर कर लेंगे। तो आज अब हम लोग क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिए, ये आपके 6 जो पॉइंट है ये बड़े अच्छे से करना। 6 पॉइंट जो बच्चा कर गया उसके लिए पूरा चैप्टर कंप्लीट है। मैटर बहुत लिमिटेड है आपका, क्योंकि अगर आपका पुरानी अगर वाली बुक की अगर हम लोग बात करें, पुरानी बुक बहुत ज़्यादा थी जिसके अंदर बहुत से टॉपिक, ठीक है, तो डेटा और फैक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। इस बार इतना कोर्स में है नहीं हमारे, बिल्कुल ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन है, CBSE चल रहे हैं हमारे पास। तो अगर कोई भी डाउट हो, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट करके बता देना। आप लोग होमवर्क आप लोगों को पता ही है, जिन बच्चों ने कॉपीज़ नहीं बनाई हैं वो बच्चे कॉपीज़ फटाफट बना के यहाँ पे सबमिट करा दें, ठीक है। कॉपी काफ़ी बच्चे हैं जो नए भी हैं, अगर कोई डाउट भी हो तो भी पूछ लेना, और कॉपी फटाफट जमा कराओ, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम, कभी भी, ठीक है। पर्सनल मैसेज करो, ग्रुप में नहीं करना चाहते हो, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच क्लास।